माननीय मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर महेश गुप्ता, प्रेसिडेंट पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डॉक्टर ललित खेतान, चेयरमैन यूपी कमेटी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मिस्टर पीताम्बर आनंद, चेयरमैन क्रेडा नेशनल लेवल, श्री एसके गर्ग, चेयरमैन आवास बिंदु, एंड श्री संजय सेठ, चेयरमैन क्रेडा यूपी, एंड अन्य उपस्थित सभी साथियों, पीएचडी के मेंबर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑफिसर्स। सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। मैं ये कहूंगा कि बहुत ही रिलेवेंट सबमिट किया जिन्होंने किया है पीएचडी चैम्बर ने, टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, और उससे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास में। मैं कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी यही सोच रही है। अगर आप पिछले 4 साल के बजट स्पीचेस भी उनके देख लें और पूरा जो उन्होंने पॉलिसी डायरेक्शंस दी हैं, हमेशा उन्होंने यही कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ही इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहले अवस्थापना पे अधिक से अधिक जोर दिया जाए, और अवस्थापना विकास अगर होगा तो अपने आप ही इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। यही कारण रहा है कि इस 4 वर्ष में हमारे मुख्यमंत्री जी की विजन की वजह से कि आज हमारा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 7.1% है, एंड इट इज हायर देन द स्टेट डोमेस्टिक नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मोमेंट जो हमारी चल रही है। और साथ ही साथ हमारी पर कैपिटा इनकम भी 12 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो पिछले 4 सालों में काफी इसमें बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि कितना ग्रोथ और कितना विकास इस नीति के तहत हुआ है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बातें आई, मैं कुछ प्रमुख चीजें मेंशन कर दूं। सबसे बड़ी बात हमारे लिए कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट की रही, जिसको जैसा अभी सामने आपको कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट 36 महीने में पूरा होना था, उसको 22 महीने में पूरा करने का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, और सब अधिकारियों ने मिलकर उनके मार्गदर्शन में इस तरीके से काम किया है कि अक्टूबर में वहां पे गाड़ी चल जाएगी और वो एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहीं तक उसको सीमित न रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने सोच दी है कि इस एक्सप्रेसवे को बलिया तक आगे बढ़ाया जाएगा, और इसको समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से उसमें भी कार्य शुरू हो गया है, भूमि लेना शुरू हो गई है, बाकी उसमें कार्रवाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बननी शुरू हो गई है, और बहुत जल्दी ही उसमें काम जो है तेजी से आगे बढ़ेगा। तो एक प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश को लिंक कर दिया जाएगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से। एक्सप्रेसवे से आप समझते हैं कि अभी जितना विकास दिखाई पड़ रहा है वो तो कम है, आगे आने वाले वर्षों में उससे और होगा, क्योंकि पूरी इकोनॉमी उस क्षेत्र की जो है वो ओपन अप हो जाती है। उसमें सारा मुख्यमंत्री स्वयं कहा है, वो मंडियां आएंगी, किसानों को व्यापार अपना करने का मौका मिलेगा, अपने उपज को मार्केट तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। इस तमाम तरीके से पूरा आर्थिक विकास इस पूरे उत्तर प्रदेश का इस महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के माध्यम से हो जाएगा। यही नहीं, सड़कों के माध्यम में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को 4 लेन रोड से जोड़ा जाए, और करीब 49 को ऑलरेडी जोड़ दिया गया है, और बाकी में काम चल रहा है, जो आगे आने वाले 6 महीने 7 महीने के अंदर वो भी जोड़ दिए जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा प्रयास है कि 4 लेन से सभी जिला मुख्यालयों को जो जोड़ा गया है, आप समझ सकते हैं उससे कितना विकास जो है प्रदेश का इसके माध्यम से हो जाएगा। मेट्रो को ले लीजिए, लखनऊ मेट्रो भी एक ऐसा अद्वितीय प्रोजेक्ट रहा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में समय से पहले पूरा हो रहा है, और वो भी आपके दिसंबर तक लखनऊ में मेट्रो का जो 9 किलोमीटर का सेक्शन शुरू किया गया है वो पूरा हो जाएगा, और ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। लखनऊ मेट्रो तक ही सीमित रह के नोएडा में मेट्रो बन रही है, नोएडा के नोएडा को जोड़ने वाली, वो भी अगले 7-8 महीने के अंदर अप्रैल मई तक उसको भी काम जो है वो पूरा हो जाएगा। बहुत तेजी से काम चल रहा है। गाजियाबाद मेट्रो का काम चल रहा है, सेक्टर 32 से सेक्टर 62 को जोड़ने का मेट्रो का काम चल रहा है। कानपुर और वाराणसी के मेट्रो के डीपीआर बना के भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुके हैं, और किसी भी समय उनका सैंक्शन हमको मिलने वाला है। आगरा और मेरठ के मेट्रो के डीपीआर भी तैयार हो गया है, और अभी पिछले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद के मेट्रो का प्रोजेक्ट भी बनाने के लिए राइट्स को काम दे दिया है कि वो आगे डीपीआर तैयार करें। तो आप देखेंगे किसी भी प्रदेश में इस प्रकार मेट्रोज का विकास कहीं नहीं हो रहा होगा जितना उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये आप समझ सकते हैं कितना उसको ध्यान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उसके ऊपर दिया जा रहा है। मेट्रो से आगे बढ़िए, ऊर्जा सेक्टर जिसकी बात अभी आपके सामने कही गई है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऊर्जा सेक्टर में हुआ है। हम इस स्थिति में हैं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन के हिसाब से कि अक्टूबर में 22 से 24 घंटे बिजली अर्बन एरियाज में और 16 घंटे बिजली रूरल एरियाज में हम दे सके। ये इतना आसान नहीं था। पिछले 4 साल में लगातार बजट में सबसे अधिक धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा सेक्टर को दी, और पिछले इसी वर्ष में 27,000 करोड़ का बजट ऊर्जा सेक्टर को दिया था, जिसके कारण जनरेशन में बढ़ोतरी होकर जनरेशन को दोगुना किया गया। ट्रांसमिशन में जैसा अभी चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि जो काम इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक नहीं हुआ था, जितने सबस्टेशन बनने का, उतना काम सबस्टेशन बनने का 4 साल में हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इतना इंप्रूवमेंट लाया गया। ओवरऑल जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल सेक्टर्स इस तरीके से इंप्रूवमेंट लाया गया। टुडे जो पावर डेफिसिट स्टेट थी उत्तर प्रदेश, वो इवन दो डिमांड भी बिल्कुल पीक कर रही है, बढ़ती जा रही है। डिमांड 12,000 मेगावाट से बढ़कर 18,000 मेगावाट पहुंच जाएगी अगले साल में, लेकिन हम उस स्थिति में पहुंच गए कि 18,000 मेगावाट की डिमांड को भी मीट कर सकें। 22 घंटे बिजली, 24 घंटे बिजली अर्बन एरियाज में और 16 घंटे रूरल एरियाज में दे सकें। इससे कितना उद्योगों का विकास होगा, कितना और विकास होगा क्षेत्रों में, आप अंदाजा ही लगा सकते हैं।
और अधिक समय में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, वह इंक्लूसिव ग्रोथ पर ध्यान दिया, क्योंकि समाज के हर वर्ग को उठना जरूरी है। इसलिए महत्वपूर्ण समाजवादी पेंशन योजना, जहां हर परिवार को 500 रुपए, 55 लाख परिवारों को 500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं, और वो भी महिला परिवार के, जिसका जीवन यापन वो अपना कर सके। 102, 108 एम्बुलेंस सेवा एक रेवोल्यूशन ले आई है हेल्थ सेवा में। आज अगर आप जाइए गांव के किसी कोने में, आपको पता चलेगा कि आप 108 डायल करें और एम्बुलेंस 20 मिनट में रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द विलेज में प्रदेश में पहुंच जा रही है। इतनी बड़ी ये क्रांति जो हेल्थ सेक्टर में लाई हमारे मुख्यमंत्री की सोच के माध्यम से जो है बुलाई गई है। इसी प्रकार डायल 100 लागू हो रहा है अक्टूबर के महीने से, जो लॉ एंड ऑर्डर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि आप 100 डायल करेंगे और यहीं पे पूरा कंट्रोल रूम बन रहा है, और ऑल ओवर यूपी विद इन 20 मिनट्स पुलिस एंड फायर सर्विस विल बी अवेलेबल एट योर डोर स्टेप। कितनी बड़ा रिवोल्यूशन है। लोग बात करते थे 911 यूएसए का, 911 से बेहतर और बहुत बड़ा और विशाल स्वरूप इसके माध्यम से लिया गया है। ये तमाम योजनाएं हर प्रकार की जो ली जा रही हैं, इस समेकित विकास, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट स्टेट उत्तर प्रदेश हो रहा है। मैं आज इस मौके पर इतना ही कहूंगा कि आप लोग साथ हैं, क्रेडाई के लोग हमारे साथ हैं, पीएचडी की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हमारे साथ हैं, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट साथ साथ मिलकर काम करे, इस उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाना है और तेज गति से इसको आगे बढ़ाना है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ माननीय मुख्यमंत्री यहाँ लाए हैं, इसका परिणाम आगे आने वाले वर्षों में बहुत अधिक दिखेगा। आई एम श्योर वी विल रीच डबल डिजिट ग्रोथ बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। मैं ये कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री की विजन और सोच से जो आज की टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग उत्तर प्रदेश, ट्रांसफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी हो चुका है, आ गया है, पूरी क्रांति हो गई है, पूरी परिवर्तन हो गया है, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को जो है आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।